तो दोस्तों अभी देख रहा था कि कैसे अलग अलग जो ब्रांड्स होती हैं वो हमारे दिमाग को भ्रष्ट कर देती हैं। इंग्लिश में तो कंडीशनिंग बोलते हैं, पर कुछ कुछ लोगों को कंडीशनिंग का मतलब नहीं पता होगा, तो भ्रष्ट मान लेते हैं फ़िलहाल के समय के लिए। तो जैसे कोको कोला एक ब्रांड है, ठीक है। तो जैसे अ, हम कोक सुनते हैं, तो जैसे हमने उसके ऐड देख रखे हैं जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तो वो हंस रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और कोक पी रहे हैं। और हमारे सामने ऐड दिखाया जा रहा है कि ठंडी ठंडी कोक है, और उसमें मतलब बुलबुले बुलबुले से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, आइस क्यूब्स उसमें डली हुई हैं। तो और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हंस रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है क्या, कि कोक का मतलब क्या है? कोक का मतलब है खुशी, है ना। मतलब इससे पहले हमारे लिए ये कोई मतलब नहीं था कोक का, क्योंकि कोक ही वर्ड हमारे लिए नया है। तो हमें जब ये वाला मार्केटिंग करके, ये वाला जो ब्रांड की जो मार्केटिंग की गई है हमारे सामने इस तरीके से, तो हमारे सामने कोक की ब्रांडिंग क्या बन गई, कोक की हमें हमारे सामने इमेज क्या बन गई, कि कोक का मतलब है हैप्पीनेस। कोक का मतलब है कि लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, अच्छा टाइम एंजॉय कर रहे हैं, हमारे लिए ये मतलब हो गया कोक का। ऐसी मतलब यही काम हम बहुत सारे चीज़ों को लेके हम कर रहे हैं अलग अलग ब्रांड्स के लिए। अब जैसे एप्पल का ही देख लो। अब जो एप्पल का लोगो है वो कटा हुआ सेब, वो हमारे लिए इतना ज़्यादा बड़ा बन चुका है कि ऐसे ऐसे मीम्स चल गए हैं कि उसने अपनी किडनी बेच के लिया है, ये सब वो सब। मतलब हमारे लिए खुशी का मतलब एक मतलब बनता जा रहा है ये सब। मतलब एक्चुअली में ऐसा नहीं है, पर मार्केटिंग करके और एडवर्टाइज़ करके हमें इन चीज़ों में हमें मतलब विश्वास दिलाया जाता है कि अगर आपके पास एप्पल नहीं है या अगर आप कोक नहीं पी रहे हो, तो आप अपना जीवन में समय नष्ट कर रहे हो।